जो मेडिसिन हर दिन ले रहे हो, क्या वो असली है या सिर्फ आपको धोखा दे रही है? कैसे फेक मेडिसिन की मार्केट इंडिया में राइज हो रही है? बच्चे और गरीब सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं फेक मेडिसिन की वजह से। और एक सिंपल ट्रिक जिससे आप पहचान सकते हो कि मेडिसिन असली है या फेक, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत शॉकिंग है। फेक मेडिसिन का मतलब सिर्फ डुप्लीकेट पैकेजिंग नहीं होता। WHO के अकॉर्डिंग फेक या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन वो होती हैं जिसमें रिक्वायर्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते या फिर गलत क्वालिटी में होते हैं और उसमें डेंजरस इम्प्योरिटीज होती हैं। WHO के अकॉर्डिंग लो और मिडिल इनकम कंट्री में लगभग 10% मेडिसिन सब स्टैंडर्ड या फेक होती हैं और अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी उन्हीं कंट्री में आता है। इंडिया के इस डेस्को ने रिसेंट टेस्टिंग में 100 से ज्यादा मेडिसिन को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर किया। इनमें पेन किलर, बीपी टैबलेट, एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में एक कफ सिरप को स्परियस डिक्लेयर किया गया है, यानी कि वो असली कंपनी की थी ही नहीं। WHO ने एक अलर्ट किया था जब इंडिया में कुछ कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला। ये एक इंडस्ट्रियल टॉक्सिक केमिकल है और इसका लिंक बच्चों की डेथ के साथ है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को दवा देती है और वो दवा अगर उसकी जान ले ले तो। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन असली है और कौन सी फेक? इसकी 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप रिस्क काफी कम कर सकते हो। आप इसके कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पैकेजिंग चेक करना, बैच नंबर चेक करना, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरर का नेम। और अगर इसमें इंक फेडेड हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या एक्सपायरी ओवरराइट हो तो ये एक वार्निंग साइन है। उसके ऊपर जो स्कैन QR कोड होता है उसका ओपन ना होना या किसी रैंडम लिंक का ओपन हो जाना। नई दवाई को पुरानी दवाई के स्ट्रिप के साथ मैच करके देखना, जैसे कलर, फॉन्ट, टैबलेट शेप और स्मेल। फेक मेडिसिन स्लाइटली डिफरेंट होती है ओरिजिनल मेडिसिन से। और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा दवाई किसी ट्रस्टेड फार्मेसी से खरीदें। लेकिन हम इंडियंस की आदत है कि हम हमेशा सस्ती दवाई ढूंढते हैं। कई बार सस्ती दवाई के चक्कर में ये बहुत महंगी पड़ जाती है। और जब भी आप दवाई किसी फार्मेसी से या किसी मेडिकल स्टोर से लें तो बिल जरूर लें। बिल लेना सिर्फ एक कागज लेना नहीं है, ये एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है। एक हमारी टिपिकल सोच है कि अगर दवाई खाने के बाद एक एक्सपेक्टेड इफेक्ट ना आए बॉडी में तो हम सोचने लग जाते हैं कि शायद बॉडी वीक है, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद दवाई ठीक ना हो। इवन डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट भी कभी कभी सिर्फ देखकर फेक मेडिसिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फेक मेडिसिन कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया में एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है और इसके खिलाफ अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है। अगली बार जब भी आप मेडिसिन हाथ में लें तो ये मत सोचिए कि ये महंगी है या सस्ती है, बट ये जरूर सोचिए कि क्या ये असली है। क्योंकि फेक मेडिसिन का नुकसान तुरंत फील नहीं होता, लेकिन जब होता है तब आपको ये मेडिसिन वेरीफाई करने का मौका नहीं देता। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज शेयर कीजिए, शायद इसी अवेयरनेस से किसी की जिंदगी बच जाए।